क्योंकि मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, कश्मीर के लिए बहुत कुछ किया है, हम भी साथ देना चाहते हैं उसका। जब वो हमारे लिए कुछ करे, हमारे नौजवानों ने बहुत देखे, हमारे बच्चों ने देखे, औरतों ने देखे, मर्दों ने देखे हैं, बहुत सारे मुश्किलात हुए हैं। यहाँ तक कि ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गए, छोटे छोटे बच्चे, स्कूलों पे वार हुआ है, सब कुछ हो गया है यहाँ पे, हमने सब कुछ देखा है। मैं राजेंद्र भगत, जम्मू न्यूज़ मिशन से। इस समय मैं लाल चौक में हूँ और लाल चौक में हमेशा से जब भी कोई मीडिया कर्मी या जो भी लोग आते हैं तो यहाँ की जब राय ली जाती है तो यहाँ के पुरुषों से राय ली जाती है कि यहाँ के कैसे हालात हैं। अक्सर आपने वीडियोस में देखा होगा, लेकिन महिलाएं इस बारे में क्या सोचती हैं, क्योंकि उन्होंने घर परिवार या फिर इस सारे माहौल को सहा भी होता है और देखा भी होता है। मेरे साथ अजय एक समाज सेवी भी हैं, लेडीज़ हैं, उनसे बात करूँगा कि इस कश्मीर के बदलाव में या फिर यहाँ आज जहाँ खड़े हैं हम लोग इसी लाल चौक के अंदर क्या बदलाव हुआ, मतलब किस तरह से बदलाव हुआ और क्या क्या मुश्किलें रही, पहले क्या थी, अब क्या चीज़ें आसान हुई, इन सारे विषयों पर बात करेंगे। मैम आपका नाम? परवीन जी, कैसे देखती हैं आप इस कश्मीर को, क्योंकि आप यहाँ रही हैं, पली बड़ी हैं और आपने वो दौर भी देखा था जब इसी लाल चौक के अंदर किसी की एंट्री होना भी बड़ा मुश्किल था। आज के दौर में क्या बदलाव आप देखती हैं, जिस तरह से चहलकदमी है, इसका श्रेय किसको जाता है, क्या सारे माहौल को आप किस तरह से देखती हैं? मुश्किलात तो हमने बहुत देखे, हमारे बच्चों ने देखे, औरतों ने देखे, मर्दों ने देखे हैं, बहुत सारे मुश्किलात हुए हैं। यहाँ तक कि ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गए, छोटे छोटे बच्चे, स्कूलों पे वार हुआ है, सब कुछ हो गया है यहाँ पे, हमने सब कुछ देखा है। माँओं के बच्चे छिन गए, इज्जत छिन गई, बहुत सारा कुछ हो गया। अब थोड़ी बहुत बदलाव आ रही है और हम ये चाहते हैं कि बदलाव आए और हम नया दौर देखें। आपको लगता है कि ये जो इस समय मौजूदा जो सरकार रही है, विकास का मुद्दा हो या दूसरे मुद्दे हो या जो परिस्थिति, आपको लगता है कि उनका इसमें योगदान रहा है? जी सर, जी बहुत योगदान रहा है, क्योंकि मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, कश्मीर के लिए बहुत कुछ किया है, हम भी साथ देना चाहते हैं उसका। जब वो हमारे लिए कुछ करे, हमारे नौजवानों के लिए कुछ करे, यहाँ पे महंगाई बहुत है, इसलिए हम उसके साथ हैं, मगर वो भी हमारा सोचना चाहिए ना, बदलाव आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? किस तरह का आप चाहते हैं कि अभी अगर आपकी बात मोदी जी सुन रहे हैं तो आप कैसा बदलाव चाहती हैं, क्या चाहती हैं? मैं मोदी जी से ये अपील करना चाहती हूँ कि जो यहाँ पे बेरोजगार है, जो ड्रग्स में इन्वॉल्व है, यहाँ के स्कूल नहीं है, यहाँ की महंगाई है, वो ख़त्म होनी चाहिए। हमारे बच्चों को रोज़गार मिलना चाहिए, क्योंकि वो ताकि वो किसी और काम में मुलविस ना हो। यहाँ के बच्चे छलांगे मारते हैं, जब टेंशन होती है उनको वो दरियाओं में छलांगे मारते हैं। यहाँ की लड़कियों को जब पढ़ाई नहीं पूरी होती है गरीबी की वजह से वो छलांगे मारते हैं। टेंशन हो रही है यहाँ पे, ये टेंशन ख़त्म होनी चाहिए। एक अपील कर रही हूँ। एक बात तो ये भी माननी पड़ेगी कि जिस तरह से ड्रग्स का जिस तरह से बहुत तेज़ी से फैली है, अगर देखें तो आज भी एक समाचार सुन रहे थे हम लोग, जिसमें जम्मू बस स्टैंड के अंदर 33 kg जो ड्रग्स थी वो पकड़ी गई है। तो कश्मीर के अंदर भी ड्रग्स का काफ़ी बोलबाला है, लेकिन यहाँ इस तरह क्या यहाँ का कोई कार्रवाई होती है? जी नहीं सर, थोड़ी बहुत हो रही है, फिर दोबारा वैसा ही हो रहा है। ये ना बेरोजगारी की वजह से, बेकारी की वजह से, जब लोग बच्चों को टेंशन हो रही है वो तो लेंगे ही ड्रग्स, वो तो चोरी करते हैं, चोरी करने पे मजबूर होते हैं, ड्रग्स करते हैं, फिर गिरते पड़ते रहते हैं हर जगह पे। ये माँओं को टेंशन होती है, बाप को टेंशन होती है कि मेरा बच्चा किस काम पे लगा हुआ है। इसका तहकीकात करनी चाहिए, जड़ से इसको काटना चाहिए। और ये एक वो बात थी जो सबके सामने नहीं आती है, जो अंदर का एक दुख होता है। एक जो महिला होती है, महिला जो परिवार को चलाती है, जिसके भाई हैं, बेटे हैं, बच्चे हैं, जहाँ जिसका पति है, और जो अगर वो उसके परिवार के अंदर कोई ड्रग्स लेता है या नशा लेता है, जहाँ इस तरह का कोई होता है, तो वो दर्द जो होता है वो किसी के सामने बाहर नहीं जाता, क्योंकि पुरुष जो होंगे वो पुरुष प्रधान में समाज में ऐसा नहीं होता कि वो इतनी बात खुल के बोले। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि नशे पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरह से जम्मू के जहाँ आज जिस तरह से बड़ी बड़ी कार्रवाई हो रही है, कश्मीर के अंदर इस तरह से कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, तो और क्या मानती हैं, किस तरह से? और क्या माँ ही जानती है ना कि उसने बच्चे को कैसे पाला है, 15 साल तक, 16 साल तक, 18 साल तक, एक माँ ही जानती है कि उसने बच्चे को किस तरह से, किस हालत में पढ़ाया लिखाया। फिर वही बच्चा ड्रग्स करे, गिरे पड़े एक दूसरे, फिर उस माँ को सुनाते हैं बहुत कुछ। उस माँ पे क्या बीतती होगी उस टाइम, वो मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। इसलिए मोदी जी से मैं अपील करती हूँ कि आप ऐलान करिए कि ये ड्रग्स का कारोबार जड़ से ख़त्म करें और यहाँ के बेरोजगारों को कारोबार दे, महंगाई ख़त्म करें, हम उसके साथ हैं। आपको उम्मीद लगती है कि जो आप बातें कर रहे हैं, अगर ये सारी बातें सरकार तक पहुँचती हैं, मोदी जी तक पहुँचती हैं, तो इसका कोई हल निकल आएगा? हाँ, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, हम भी कायम है उम्मीद पे ही।
और 300 आपको लगता है कि 370 जब से हटा है उसके बाद कुछ बदलाव आया, कुछ खुलापन आया? बदलाव तो बहुत आया है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि बदलाव नहीं आया है, मगर किस चीज़ पे बदलाव आया है? महंगाई वैसे की वैसी है, ड्रग्स वैसे का वैसा ही है, स्कूलों में पता नहीं क्या क्या हो रहा है, वो तो ख़त्म करें ना, तब हम उसके साथ हैं। घाटी के अंदर जिस तरह से आतंकवाद जब फैला था तो उस समय भी इस तरह के आरोप लगते थे। आज जब 370 हट गया है और जिस तरह से ये चहल पहल आप इर्द गिर्द देख रहे हैं, जो चहल पहल थी, हम वीडियो कर रहे हैं, वीडियो करते हुए भी अगर आप देखें तो इर्द गिर्द वो से लोग आपको दिख जाएंगे जो खड़े वीडियोज़ बना रहे हैं। जिस तरह से ये महिला बोल रही है, अपना दर्द बता रही है, तो यकीनन लोग सुन रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं उसका जो दर्द है, वो दर्द जो है वो एक माँ के अंदर है। और जिस तरह उन्होंने कहा कि ड्रग्स जो है वो सबसे बड़ा एक कारोबार है, अगर उस ड्रग्स के कारोबार को रोका जाता है, उस पर कार्रवाई की जाती है और बड़े लेवल पर, मुझे लगता है कि इस समय लाल चौक के अंदर हम खड़े हैं घाटी के अंदर, और जम्मू कश्मीर में अगर बदलाव की बात होती है कि बदलाव हुआ है, तो अगर ये ड्रग्स का जो ड्रग्स पर अगर कार्रवाई नहीं होती है, हालांकि महंगाई और दूसरे इशू जो है वो हमेशा से चलते रहते हैं, लेकिन अगर कानूनी तौर पर ड्रग्स पर कार्रवाई होती है तो मुझे लगता है कि आम कश्मीरी जो गलत दिशा की ओर चला जाता है या खुदकुशी कर लेता है या पढ़ता नहीं है, अगर इस ड्रग्स के कारोबार को रोका जाता तो मुझे लगता है कश्मीर रियल में खुशहाल हो जाएगा।